एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया आपका, है कि नहीं? तो आप लोग को बहुत अच्छे से, सावधानीपूर्वक, माइंड शांत रख के, धैर्यपूर्वक आपको तैयारी करनी है। आपका जितना हो सके अधिक से अधिक रिवीज़न करो। यदि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो आपको जो नंबर कम आ रहे हैं, किस टॉपिक में टॉपिक समझो, किस टॉपिक में कम आ रहे हैं, ठीक है ना? अन्यथा आप सीधा-सीधा आओ पीवाईक्यू पर, जो मैं आपको करा रहा हूँ। इन पीवाईक्यू में देखो, कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, कौन-कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको आप बहुत विशेषपूर्वक ध्यान से पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ किसी टॉपिक में क्या-क्या पढ़ने में ध्यान दिया जाता है, उनको आप ध्यान देंगे, ठीक है ना? यदि आप इन बातों पे ध्यान देते हो कि क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ना होता है, तो आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम क्रॉस कर सकते हो। लेकिन आप लोग क्या करते हो, यदि भेड़-चाल चलते हो, सीधा क्लासेस में घुस जाते हो, थ्योरी पढ़ते हो, टेस्ट लाने लग जाते हो, तो फिर आपको दिक्कत है। एक तरीका होता है, जिसको मैं बोलता हूँ सीटीपीआर, सॉरी, मैं क्या बोलता हूँ, पहले पीवाईक्यू पढ़ो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर पीवाईक्यू पढ़ो, फिर टेस्ट पढ़ो, ठीक है ना? तो आपको बहुत समझ में आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पोषण, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से लगभग 7वाँ 8वाँ लेक्चर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट, यदि ये लेक्चर आपके समाप्त हो जाते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे और 21, 22, 23, 24 आपके लिए महत्वपूर्ण दिनांक है। क्यों महत्वपूर्ण, मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ। चलो, और कोशिश करो कि पहले लेक्चर से आप लोग देख सको, बहुत मज़ा आएगा। पहले लेक्चर से एंड तक देखो, 20-20 मिनट के लेक्चर हैं। आपका जो टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं नहीं मिल रही होगी ना, वो यहाँ पे मिल जाएगी। आपकी खुद की टेस्ट सीरीज़ आयोग के आंसर के साथ। आप लोग कई आंसर को लेके परेशान हो रहे हो, तो आपको जो आपका आयोग है, आयोग के आंसर के साथ आपकी ये टेस्ट सीरीज़ समझ लो कि टेस्ट सीरीज़ हो रही है। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया आपको, माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। उपवास करना हानिकारक हो सकता है कि भाई पोषक तत्व पर्याप्त नहीं मिले। धूम्रपान भी आपको हानिकारक हो सकता है। दोनों आपके लिए गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है ना? और साथ में आपने लिखा है कम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाला आहार, ये भी हानिकारक हो सकता है। तो उपरोक्त सभी। उनमें से इनमें से कौन भूख उद्दीपन करने वाला हार्मोन है? लेप्टिन। हार्मोन को बार-बार बोल रहा हूँ, हार्मोन से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। हार्मोन्स के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, हार्मोन अच्छे से पढ़ लेना। 6-7 हार्मोन मौन-मौन है, मैन-मैन है, उनको पढ़ लेना। हार्मोन और एंजाइम्स। 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 किलोग्राम, क्या रहेगा, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? किलो कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किलो कैलोरी के नाम से जानते हैं। आहार में खालिस्तान शामिल करने से रक्त अल्पता, एनीमिया को रोका, विटामिन सी को शामिल करने से रक्त अल्पता को रोका जा सकता है। ठीक है ना? श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता, समन्वय की कमी। श्रवण शक्ति मतलब सुनने की, दृष्टि मतलब देखने, समन्वय मतलब कि अपने आप को बैलेंस करने की कमी आमतौर पर खालिस्तान में देखने को मिलती है। किसमें? बुजुर्ग व्यक्तियों में। किसमें? बुजुर्ग व्यक्तियों में। एक समयावधि में आधारी एक समयावधि में आधारी चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा, मतलब कि आपके एक समयावधि पाचन के लिए, ठीक है ना? कितनी आधारी चयापचय दर कहलाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है, बीएमआर, इसका फुल फॉर्म है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। लेकिन आपकी जो आधारी ऊर्जा आपको नीड होती है अलग से, उसको क्या बोलते हैं? बेसल एनर्जी रेट कहते हैं, ठीक है ना? आगे क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन आपको अभी पहली बार आया है, इसको अभी तक ये वाले देखो सारे क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ चुके हैं, ये भी पहली बार देखा आपको ऐसा क्वेश्चन, और ये भी ऐसा क्वेश्चन तो आ चुका है, पहली बार क्वेश्चन देखा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार देखा है आपको अभी तक टॉपिक से, ठीक है? हाइपो हाइपो अब देखो हाइपो आ गया ना, हाइपो और हाइपर 2 शब्द मैंने आपको बताए थे। हाइपो एल्बुमिया, हाइपोकैलेमिया और फैटी लिवर अधिकांशतः खालिस्तान रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलते हैं। इससे भाई कुपोषित रोगों में तो क्वाशक्सेवर, ठीक है ना? जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, क्वाशक्सेवर रोग होता है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें जिसमें निकट दूर की वस्तुएं आपको अस्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की साफ दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती हैं, लेकिन पास की आपको साफ दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष देखो, दो होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। आंखों के रोग होते हैं। निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, अस्पष्ट अस्पष्ट। और दूर दृष्टि दोष जो आपका होता है उसमें आपको निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उल्टा होता है, ठीक है ना? और पहला क्वेश्चन आपका आंखों से आया, तो आंखों के रोग से संबंधित पहला क्वेश्चन अभी तक का, ये बात याद रखना।
आईसीएमआर 2010 के अनुसार 7 से 12 माह की शिशु को स्तनपान करा रही महिला के लिए कैलोरी की 7 से 12 माह, अब इससे 520 कैलोरी चाहिए होती है। मैंने पहले बोला था कि शुरुआत में आपको कैलोरी कितनी चाहिए? गर्भावस्था के दौरान 300 कैलोरी, फिर आपको 500 कैलोरी, फिर 520 कैलोरी, ठीक है ना? 500 कैलोरी चाहिए आपको 7 से 12 माह के बच्चों को शिशु करा रही स्तनपान करा रही, तो 520 कैलोरी प्रतिदिन। आईसीएमआर के अनुसार गर्भावस्था में लगभग 350 कैलोरी, सॉरी गर्भावस्था के गर्भवती स्त्री के लिए अतिरिक्त कैलोरी, हाँ, 350 कैलोरी आपको चाहिए होती है, ठीक है ना? दोनों क्वेश्चन एक साथ देखने को आपको मिल गए हैं, स्तनपान वाला भी और अब देखो, कभी यहाँ पे 300 लिखा रहता है, कभी 350, ऐसे ही अभी कभी यहाँ पे 500 लिखा रहता है, कभी 550 लिखा रहता है, कभी 520 लिखा रहता है। इस बात का विशेष ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन का रेशियो देखना कैसा दिया गया है, उसके आधार पे आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मलेरिया के आम लक्षण क्या है? तीव्र कँपकँपी, बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना, सर दर्द आना, उबकाई, उल्टियाँ तीनों आपके हैं, तीनों आपके। तो आपके उपरोक्त सभी। मलेरिया से आपके 2-3 लेक्चर में क्वेश्चन नहीं आया मलेरिया से अभी। शुरुआत में बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे, अब यहाँ पे क्वेश्चन मलेरिया के आने लगे वापस। बट आंसर उपयुक्त सभी तो भाई वैसे ही आपको बन जाएगा। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन्स के उत्पादन का मुख्य स्थल क्या है? प्लेसेंटा, गर्भनाल। ठीक है ना? एक क्वेश्चन बार-बार रिवाइज हो जा रहा है, अभी बार-बार रिपीट हो रहा है। बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस देने से उनमें रिकेटस, अस्थि मज्जा, अब देखो यहाँ पे क्या है, रिकेटिस, रिकेटिस ये आ गया। रिकेटिस की रोकथाम होती है, ठीक है ना? बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से रिकेटिस की कमी होती है। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना होता है? गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा किस स्रोत से बचना होता है? किससे? हमें अल्कोहल, अल्कोहल से बचना होता है। अल्कोहल में भी ऊर्जा होती है, बहुत कम ऊर्जा होती है। अच्छा आपको बताना है, ज़ीरो एनर्जी प्रोडक्ट कौन-कौन से होते हैं? ज़ीरो एनर्जी प्रोडक्ट कौन-कौन से होते हैं? ज़ीरो एनर्जी कैलोरी प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं? निमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या होता है? निमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या होता है? पहले से उपरोक्त सभी दिया है, तो वही वही होगा, देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, बिल्कुल सही। शरीर के भार को कायम रखना, निर्जलीकरण से बचना, मतलब दस्त से बचना। तो उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएँगे। गर्भावस्था प्रेरित उच्चतर रक्तचाप को कहते हैं। गर्भावस्था प्रेरित उच्चतर बीपी, मतलब गर्भावस्था के दौरान जो हाई लेवल का आपका रक्तचाप होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेलेम्पिया, एक्सलेम्पिया, एक्सलेम्पिया, एक्सलेम्पिया कहते हैं। खालिस्तान के आकलन से पूर्व, खालिस्तान के आकलन से पूर्व पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण की स्थिति का आकलन करते हुए सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में माना गया है। किसकी? पैम, पीईएम। ये नया क्वेश्चन है आपका। और इस पेपर का बता दो, आपको लेवल बढ़ा हुआ है। इस जिसका भी ये शिफ्ट वाला पेपर होगा ना, उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे होंगे, मतलब बड़े होंगे उसके, ठीक है ना? जिसका भी नंबर पेपर होगा ना, जिसका भी, उसके बड़े होंगे। ये पेपर टफ है थोड़ा, तो आगे देखना, इसमें नए फैक्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है आज, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, इसको पढ़े थे, पैम, पीईएम के। अब यहाँ पे पैम क्या होता है, डीएचए क्या होता है, एलएचए क्या होता है, डॉट्स क्या होता है, डॉट्स। डॉट्स डॉट्स परीक्षण आपको समझ में आ रहा है ना? डॉट्स परीक्षण होता है कहीं वगैरह में, है कि नहीं? ये सारे परीक्षण कहाँ कैसे होते हैं, इनको आपको गूगल से करना पड़ना है। इनमें से ये आपका होमवर्क समझ लो, ये आपका बस यही पीवाईक्यू की विशेषता है कि मैं आपको नहीं कराऊँगा। यदि मैंने आपको करा दिया ना, तो आप क्या करोगे, लिख के छोड़ दोगे। फिर मैं कहूँगा आप करो, आप करोगे तो आप क्या करो, अपनी मेहनत से करोगे, आपको मज़ा आएगा करने में, है कि नहीं? चलो, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण संबंध है? देखो, इनमें से किसे छोड़कर सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित हैं, ठीक है ना? तो ये सामान्य से अधिक, मोटापा अधिक पोषण से संबंधित है, ये तो आंसर होगा नहीं। हाइपर, ये भी पोषण अधिक पोषण से संबंधित है, मतलब किसी की मात्रा अधिक हो गई। विटामिन, हाइपर विटामिन्स, ठीक है ना? आपका फ्लोरोसिस, ये भी अधिकता की वजह से, बस अस्थि में ऑस्टियोमाइलिस आपकी फास्फोरस और कैल्शियम का कारण होता है, ठीक है ना? याद रखना। इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है यहाँ पे। तो जब क्वेश्चन पूछे नहीं वाला या असत्य वाला, वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बट यह भी नहीं और असत्य वाला क्वेश्चन, बट लैंग्वेज चेंज है। ये भी क्वेश्चन क्या है? नहीं और असत्य वाला है, बट आपको लैंग्वेज चेंज है। मांस, मछली, मुर्गे प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। चूंकि बचाव इलाज से बेहतर है, खालिस्तान के दौरान टाइफाइड का बचाव किया, अब टाइफाइड का बचाव किससे किया जा सकता है? किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने के लिए।
सड़कों पर बिकने वाले भोज अब टाइफाइड किससे होता है? गंदगी से होता है, गंदे पानी से होता है, गंदे खाने से होता है कि नहीं? दोनों आपके साथ आंसर सही हो जाएँगे। 1 ग्राम प्रोटीन से मिलता है 4 कैलोरी मिलती है। 1 मिनट, 1 ग्राम कैलोरी से मिलता है हाँ, 4 कैलोरी मिलती है, वसा से 9 मिलती है, 4 कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? गर्भ गर्भावस्थाकालीन मधुमेह में देखने को मिलता है। गर्भावस्थाकालीन मधुमेह किसमें देखने को भाई गर्भवती स्त्रियों में, पुरुषों में देखने को मिलेगा क्या? हैं? यहाँ पे ये जिनका मासिक धर्म चल रहा है वो स्त्रियाँ गर्भवती हैं क्या? नहीं है। वयस्क स्त्री में देखने बूढ़ी महिला में देखने को मिलता है क्या? ठीक है ना? इसमें गर्भवती स्त्री में आंसर क्या होगा? गर्भवती स्त्री में मधुमेह। प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध स्राव से जो नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है उसे क्या कहते हैं? पीयूष कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। बहुत पोषक होता है बट हम लोग क्या करते हैं? पिलाते नहीं। कुपोषण के एक प्रकार पैम का पूरा नाम क्या है भैया बताओ? आ गया फुल फॉर्म क्या नहीं? अभी आया था पोषण एनर्जी तो प्रोटीन ऊर्जा। आ गया ना प्रोटीन ऊर्जा। अब भाई पैम अरे तुम आई देखो लैंग्वेज इतना टफ होता है कई बार फंसाने के लिए। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण मेटाबॉलिज्म ऐसा फंसा दिया इस क्वेश्चन में। समझ रहे हो ना? प्रोटीन अब यहाँ पे पढ़ो। प्रोटीन इसको पढ़ना अब पढ़ना आंसर को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के आकलन के लिए हम लोग अब तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा ना। थोड़ा मैं बोलता दिमाग का क्वेश्चन जितना आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे एक शब्द के आपको अनेक शब्द मिले लोग पढ़ते हैं एक शब्द में बट क्वेश्चन क्या अलग अलग लैंग्वेज में आ रहा है। बस वही आप लोग के नंबर कम कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है। चेचक चिकन पॉक्स नामक विषाणु होता है किसका होता है भैया? कौन सा है? तो वेरिसिला जोस्टर वायरस जोस्टर चेचक विषाणु वेरिसिला जोस्टर वायरस से होता है। ठीक है। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? बताओ एचआईवी का पूरा नाम क्या है? एचआईवी का क्या पूरा नाम है? यहाँ 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 हाँ हाँ बताओ एचआईवी का पूरा नाम क्या है? जी एचआईवी नहीं लिखा है। जी एचआईवी नहीं लिखा है। जी एचआईवी लिखा है तो हेमोफाइल्स इन्फ्लुएंजी टाइप बी याद रखना। ग्रामीण भारत में किशोरियों के मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? बताओ इन पे होगी क्या भाई? इनमें थोड़ी ना मासिक धर्म होते हैं। ठीक है ना? तो किसमें 10 से 19 वर्ष में ठीक है ना? अब यहाँ पे भाई कॉमन सेंस लगा तो लगभग 11 से 12 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं तो इसके लिए होगी ना। रतौंधी विटामिन है आंख पढ़ते ही विटामिन ए पढ़ लेना भाई यहाँ पे रतौंधी या रिक्टोफीलिया। अब देखो रतौंधी का नाम क्या है? रिक्टोफीलिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है? विटामिन है। सरल सा क्वेश्चन था। क्या हो रहा है? जीरो जीरो स्टोमिया लार नहीं बनना इनमें से किस में अधिक पाया जाता है? लार नहीं बनती किस में नहीं पाया जाता भैया? बुजुर्ग वृद्ध में आयु में इनकी लार नहीं बनती है इसलिए इन लोगों को खाना पाचन में दिक्कत होती है ये लोग कम खाना खाने लग जाते हैं। ठीक है ना? उल्टियाँ होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? कौन सा ये दारू लेना चाहिए उल्टी होने पे? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और उल्टी बढ़ेगी। दूध या दूध से चाय कॉफी बिस्कुट नहीं लेना चाहिए। कार्बनिक रिप्लेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये तीनों चीज़ें उल्टी के दौरान नहीं लेनी चाहिए। क्या लेना चाहिए? जिंक इत्यादि चीज़ें लेनी चाहिए। ऐसी सामग्री लेनी चाहिए जो आपके अंदर जल की पूर्ति करे मतलब रेशेदार फल लेना चाहिए, रेशेदार आहार लेना चाहिए। संपूरक आहार दूध छुड़ाने के शुरुआत संपूरक आहार या दूध छुड़ाने के 6 माह से होती है। 6 माह से पूरक आहार इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखना कहीं-कहीं आपको कुछ 4 माह पढ़ाया गया। कहीं-कहीं आप लोग टेस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए ना 4 माह। भाई पागल हो तो बे। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अब देखो कई बार ऐसा परेशान हो रहे हो आप लोग। जी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ और आपकी पंचवर्षीय योजना कहाँ पे है? यूनिट 2 में। पंचवर्षीय योजना कहाँ है आपकी? यूनिट 2 में आपकी है कि नहीं? यहाँ यहाँ पे इनने क्या कुछ क्वेश्चन पूछ लिया यूनिट फर्स्ट। ऐसे आप लोग को भाई नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं बट जब आप साथ एक साथ नंबर क्वेश्चन आएंगे ना आपके एक साथ टेस्ट लाओ ना तो फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है? हाँ क्या भाई? चलो तो क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष नेशनल राष्ट्रीय अंतः प्रोग्राम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 1976 में शुरू किया। ये गलत दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे गलत दिया गया है। अच्छा हाँ सॉरी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया किस कब शुरू किया गया पहले? तो 1976 में शुरू किया। इसका कन्वर्टेड रूप हुआ ठीक है ना कुछ। मुख्य कोनों पर शोध और दरार और फटन भाई मुख्य कोनों पर आपकी शोध हो रही है
ठीक है ना? तो यहाँ पे ओंठ लगेगा, कहीं पीछे लिखा है ओंठ, ओष्ठ, चेलोसिस, आंसर आपका वैसे ही हो जाएगा, ओष्ठ विदारता चेलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम किसके माध्यम से की जा सकती है? तो बीसीजी के माध्यम से की जाती है, शिक्षा और खाद्य शिष्टाचार से की जा सकती है, उपरोक्त दोनों से की जा सकती है। ये क्या हो गया इसको? शुद्ध रूप से शाकाहारी खानपान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद खालिस्तान 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद खालिस्तान के परिसंचरण आमतौर पर कम होते हैं। शुद्ध रूप से शाकाहारी, जो व्यक्ति शाकाहारी खाना खाएंगे उनको बी 12 की कमी होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम खालिस्तान के मानसिक, तो किसके? किशोरों के। मैंने पहले ही बोला है आपसे, ये आप आंगनबाड़ी का एग्जाम दे रहे हो, तो अधिकांशतः किशोरों से, बाल अवस्था से, नवजात शिशु से तो आप लोग हो। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, भाई टेंशन स्ट्रेस किसको होता है? हम ही लोग को होता है ना, किशोरों को होता है। जन्म के समय भार, जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आपको 5.5 पाउंड। यदि इससे आपका भार कम है तो आपको कम पाउंड के रूप में भार, इसको 2.5 किलो कुछ बोलते हैं, 2.5 किलो, ठीक है ना? 2.5 किलो से कम भार है आपका तो कम भार होगा, तो पाउंड में आता है 5.5 पाउंड। किस रोग के लिए आयरन और फॉलिक अम्ल की टैबलेट किस रंग की होती है? तो आयरन की गोली कैसी होगी? नीली गोली, आयरन की नीली गोली होती है। लाल मत ठोक दियो, लाल मत ठोक दियो कि लोहा लाल होता तो लाल गोली होगी। आयरन की नीली गोली, ठीक है ना? नीली। डीपीटी वैक्सीन किन होगी? तो डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस और टिटनेस। तो किस किस के लिए आएगा आपका? ये आंसर आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर सभी देखो, कई बार ऊपर सभी गलत हो जाता है, एक ही मतलब अभी तक में 4 क्वेश्चन टोटल, 9 से इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर सभी गलत है, बट क्यों? भाई कॉमन सरल सा क्वेश्चन है इसलिए गलत आ रहा है, ठीक है? रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है, इसका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? रोटा वायरस अधिकांश बच्चों को प्रभावित करता है, रोटा वायरस, इनका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? रोटा वायरस का उल्टी, दस्त इत्यादि की चीज के लिए होता है, हैजा वगैरह के लिए, ठीक है ना? डायरिया, डायरिया जिसको हम बोलते हैं डायरिया। काली खांसी मुख्यतः किसके द्वारा फैलती है? मतलब बिंदु संपर्क, मतलब आप छींकते हो ना, उसके द्वारा या सीधे संपर्क के द्वारा, ठीक है ना? बिंदु संक्रमण का मतलब वही होता है, आप ड्रॉपलेट्स, जो आप छींकते हो तो आपकी छोटी छोटी, आप जैसे भाप ले रहे हो, अपने मोबाइल को सामने करना और स्क्रीन को बंद रखना, उसमें भाप लेना, उसमें पानी जम जाएगा, उसको बोलते हैं बिंदु, ड्रॉपलेट्स बोलते हैं उसको। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की आरडीए है कितनी? मतलब जिंक की आवश्यकता, दो दो शब्द, जिंक की आवश्यकता के लिए आरडीए लिख दें, समझ रहे हो ना? 12 ग्राम प्रतिदिन, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन, सॉरी। फॉलेट के संबंध, फॉलेट, फॉलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन सत्य है? फॉलेट, फॉलेट कोश का विभाजन में महत्व, अब तो वही पूछा कौन सा कथन, असत्य पूछा, असत्य। फॉलेट क्या करता है? फॉलेट कोश का विभाजन में मदद करता है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? फॉलेट की कमी से गर्भकालीन मधुमेह हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, यदि आपके अंदर फॉलेट की कमी है तो आपको मधुमेह हो सकता है, तो ये आपका गलत है आंसर, ये आपका आंसर गलत है, यहाँ पर गलत पूछ, असत्य, असत्य है। फॉलेट का संबंध मधुमेह से है ही नहीं। फॉलेट की कमी से तंत्रिका नाल दोष, न्यूरल ट्यूब इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल सही है। पालक, मसूर दाल, फोर्टिटाइज अनाज फॉलेट के समृद्ध स्रोत हैं, बिल्कुल। पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा आंसर गलत है, इसलिए आपका आंसर असत्य पूछने के कारण आंसर दो आपका हो जाएगा। गर्भावस्था में जिंक की कमी खालिस्तान का कारण बनती है, जिंक की कमी तो इन दोनों का बनेगी, आरएनए और डीएनए के संश्लेषण के लिए, संश्लेषण की क्षीणता के लिए और जन्म के समय कम भार के लिए, जिंक की कमी दोनों को प्रभावित करेगी। इनमें से कौन सा समूह अस्थि सुशिरता, ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति अधिक नवजात शिशु, रजोनिवृत्तियां, स्त्रियां, किशोर, कौन सी भैया? ऑस्टियोपोरोसिस, तो रजोनिवृत्त स्त्रियां जिनका क्या, आपके मासिक धर्म चल रहे हैं, वो स्त्रियां अधिक असुरक्षित होंगी, ठीक है ना? ये तीनों प्रभावित इनसे हैं, तीनों प्रभावित, अधिक पूछा है तो अधिक कौन? ये लोग, ठीक है ना? यदि यहाँ पे किशोरियां होती ना, भैया जो मासिक धर्म वाली किशोरियां, तो वो आंसर होता आपका, इसका मतलब वही है, ठीक है ना? स्थानिक एंडेमिक रोग क्या कहलाते हैं? एंडेमिक रोग का अर्थ क्या है? स्थानिक केवल पुरुषों से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, केवल विशिष्ट क्षेत्र की समस्या, स्थानीय मतलब विशिष्ट क्षेत्र की समस्या वाले रोग, ठीक है, एंडेमिक। अब ऐसे क्वेश्चन आपको नोट्स में नहीं मिलते, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या डिस्कस करने से ही मिलते हैं। प्रतिरक्षण एक महत्वपूर्ण है, प्रतिरक्षण महत्वपूर्ण है,
जन स्वास्थ्य में स्थित स्वास्थ्य और अस्वच्छता रोकथाम, उपरोक्त सभी। दस्त के आम कारण क्या हैं? दस्त के आम कारण जीवाणु, विषाणु, परजीवी संक्रमण, एंटीबायोटिक जैसी औषधियाँ, लैक्टोज़ असहजता, उपरोक्त सभी। दस्त के आम कारण क्या है? ये सभी है। ठीक है ना? लैक्टोज़ असहजता, एंटीबायोटिक जैसी औषधियाँ, जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी संक्रमण। ठीक है? एक भोजन संबंधी विकार जिसके अभिलक्षण हैं। एक भोजन संबंधी विकार जिसके क्या अभिलक्षण क्या है अभिलक्षण? शरीर का भार असमान रूप से कम होना और भार कम होना। तो किसके कारण ऐसा दोनों चीज़ होती हैं? कारण होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। कोई भी आपको जब बीमारी होती है, आपको बुखार आता है, तो आपकी भूख कम होती है और वज़न कम होता है। भूख कम होती है, वज़न कम होता है। आपसे पूछा जाता है, भूख कम होने को क्या कहा जाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। बार-बार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड नहीं है? तो मैंने बार बोला कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार पढ़ना, सैकेराइड कौन है, डाइसैकेराइड कौन है? तो गैलेक्टोज़ आपका डाइसैकेराइड नहीं है, ये कौन-सा है आपका? ये आपका मोनोसैकेराइड है। ठीक है ना? बेरी-बेरी किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी1 का नाम यहाँ पे थायमिन दिया गया है। ठीक है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खालिस्तान में कृति 2015 में चलाया गया था। कहाँ है? 2015 में। कृमि मुक्ति दिवस, कृमि मुक्ति दिवस। ठीक है ना? कृमि मुक्ति दिवस कब? 2015 किसका? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बार-बार बोल रहा हूँ मैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है ना? महिला एवं बाल विकास नहीं है यहाँ पे। भारत के आयोडीन न्यूनता भारत के आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार भारत के सॉरी आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार मनुष्यों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आयोडीन की आवश्यक मात्रा कितनी है? 100 से 150 माइक्रोग्राम। 100 से 150 माइक्रोग्राम। ठीक है ना? एक वयस्क निष्क्रिय पुरुषकर्मी के लिए कैलोरी की आवश्यक मात्रा और प्रोटीन की आवश्यक मात्रा। तो प्रोटीन की होती है 60 ग्राम और कैलोरी की 23-20 ये है। 2320 किलो कैलोरी चाहिए दिन के लिए और 60 ग्राम आपका प्रोटीन चाहिए आपको दिन का। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो महामारी से ग्रस्त देशों की सूची में डाल दिया था। है ना? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। अभी आप टीबी का याद करना। टीबी का टारगेट क्या रखा है? भारत ने जो टीबी का टारगेट रखा है 2025 रखा है और डब्ल्यूएचओ ने जो टारगेट रखा है क्या रखा है? 2030 रखा है। एक क्वेश्चन आपके पक्का आ सकता है। है ना? टीवी हारेगा देश जीतेगा किस वर्ष महीने में किस साल में आया था वो याद कर लेना। 2020 में आया था आई थिंक, तो वो याद कर लेना। टीवी के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चला है वो याद कर लेना। टीवी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत। आपको समझ में आ रहा है पेपर का स्तर कैसा होता है? कभी कभी डाउन, कभी कभी अप। किस तरीके से क्वेश्चन है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है बार बार। एक दो क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं बस। बगैर क्या है, वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज आपकी हो रही है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है आपको सेशन समझ में आ रहे होंगे, आपको उद्देश्य समझ में आ रहा होगा। 10 से 20 मिनट के लेक्चर है, पूरे लेक्चर देखो शुरुआत से लेकर एंड तक। आगे भी फॉलो करते चलो। ठीक है ना? आपका एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी।